नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम कथा में, जहां हम आपके लिए लाते हैं अपराध जगत की सच्ची और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी इटावा उत्तर प्रदेश की है। ये कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी। एक ऐसा केस जिसने पुलिस और स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया। मामला है एक इंजीनियर की रहस्यमयी मौत का। पुलिस को शुरुआत में ये एक एक्सीडेंट लगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। तो आइए जानते हैं कैसे एक पत्नी और प्रेमिका ने मिलकर उस व्यक्ति की जिंदगी का खेल खत्म कर दिया जो उनकी जिंदगी से खेल रहा था। इटावा के वृंदावन कॉलोनी में रहने वाला 45 साल का राघवेंद्र यादव दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात था। वह पढ़ा लिखा, सभ्य दिखने वाला व्यक्ति था। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी नौकरी, खूबसूरत पत्नी और एक बेटा। लेकिन ये कहानी बाहर से जितनी सीधी सादी लगती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। राघवेंद्र का एक सीक्रेट था, एक ऐसा राज जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो राज थी उसकी प्रेमिका वर्षा। वर्षा जो राघवेंद्र के ही घर में किराए पर रहती थी। राघवेंद्र की पत्नी किरण को शुरुआत में इस रिश्ते का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उसने राघवेंद्र और वर्षा को एक साथ सेक्स करते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघवेंद्र ने न सिर्फ अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, बल्कि उसने एक ऐसी हद पार कर ली थी जिसे माफ करना नामुमकिन था। वो अपनी पत्नी के सामने ही वर्षा के साथ संबंध बनाता। किरण सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब राघवेंद्र ने वर्षा का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, तब स्थिति बेकाबू हो गई। जनवरी का महीना था। सर्दी की उस रात राघवेंद्र अपनी पत्नी और प्रेमिका को लेकर मेले में गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस रात एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। रात के खाने के बाद तीनों लोग घर लौटे। राघवेंद्र को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। किरण और वर्षा ने राघवेंद्र को शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला दी। कुछ ही देर में वो बेसुध हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान शुरू किया। पहले वर्षा ने लोहे के मूसल से राघवेंद्र के सिर पर जोरदार वार किया। फिर दोनों ने चारपाई में आग लगाकर उसके शव को जला दिया। अगली सुबह इटावा के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि वृंदावन कॉलोनी में एक घर से धुआं निकल रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि राघवेंद्र का जला हुआ शव कमरे में पड़ा था। शुरुआत में मामला शॉर्ट सर्किट का लगा, लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में पता चला कि राघवेंद्र की मौत जलने से पहले ही हो चुकी थी। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने किरण से पूछताछ की। उसने कहा शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लेकिन उसकी बातें पुलिस को गले नहीं उतरी। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो किरण टूट गई। उसने वो सब कुछ उगल दिया जो अब तक एक राज था। एसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राघवेंद्र अपनी पत्नी और प्रेमिका दोनों को ब्लैकमेल करता था। वर्षा का अश्लील वीडियो उसके पास था जिससे वो उसे धमकाता था। किरण और वर्षा ने राघवेंद्र के इस आतंक से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या का प्लान बनाया। तो दोस्तों, ये थी इटावा की वो कहानी जिसमें प्यार, धोखा और हत्या का खतरनाक खेल खेला गया। आपको क्या लगता है, क्या किरण और वर्षा ने जो भी किया वो सही था? क्या कोई भी इंसान इतना मजबूर हो सकता है कि उसे हत्या का रास्ता अपनाना पड़े? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ,
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो क्राइम कथा को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और सच्ची लेकिन खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।